हमेशा पर आप सभी लोगों का मैं लोनी वार्ड नंबर 224 माफ कीजिएगा 24 वार्ड नंबर 24 से अलवी नगर इलाके से मैं आप सभी लोगों का खैर मकदम स्वागत करता हूं। और खुशी की बात मैं आपको बताऊं, अभी इलेक्शन का वक्त चल रहा है और लगभग 11 तारीख को आने वाली 11 मई को इलेक्शन पूरी तरह से तैयारी जोश में तैयारियों में लोग लगे हुए हैं। और लोनी के अंदर एक यही पार्टी नजर आ रही होगी आपको जो बिल्कुल चिन्ह नजर आ रहा है, जिसको पतंग कहा जाता है। ओवैसी साहब के अजीज, दिलकश, मानने जानने वाले, पहचान वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले लोनी में बिल्कुल गढ़ जमा कर खड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, चले हुए हैं। और एक चीज और बताऊं, एक पार्टी नहीं बल्कि हर तरह की पार्टी अपनी पूरी जोर के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने साथ लोगों के लिए, जनता के लिए, इलाके के लिए, वार्ड नंबर 24 के लिए खड़े हुए हैं। आज मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा किस तरह से ये पार्टी लगी हुई है, कितनी उम्मीद है, जीतने की उम्मीद क्या है और कितने लोग इनके साथ हैं। और बताया जा रहा है असली जो है खड़े हुए हैं वो मतलूब अंसारी साहब और उनके साथ कुछ उलमा हजरात भी मौजूद हैं, पब्लिक और इलाके के बड़े जिम्मेदार लोग हैं। और मैं बता दूं आपको, इंटरव्यू से पहले इतना अच्छा माहौल नजर आ रहा था कि वाकई में अगस्त आने में भी बाकी है, मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, फिर उसके बाद अगस्त भी है। लेकिन अगस्त की जो खुशियां 15 अगस्त को जताई जाती हैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उससे पहले ही लगभग 3 से 4 महीने पहले ही लोगों ने इस इलाके के अंदर अगस्त की पतंग को उड़ाना शुरू कर दिया है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अब पतंग से मोहब्बत है या पतंग वाले से मोहब्बत है, ये तो अब इन लोगों से पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका मतलूब अंसारी साहब मैं अपने चैनल पर करता हूं। दिल्ली राजधानी से यहाँ तक हमारा चैनल आपके इस यूपी लोनी अलवी नगर के इलाके में पहुंचा है। आप लोगों तक आप बताएं क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों तक, और खड़े होने के बाद क्या आपको लगता है आपके साथ 24 की जनता से, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, उसका रहम करम है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस पूरी लोनी के अंदर सिर्फ एक अलवी नगर के नसबंदी के अंदर ही आए थे। अच्छा, एक ही पार्टी जी। अच्छा, हाँ, और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग बहुत आते हैं, बहुत जाते हैं। पिछली मर्तबा हम लोगों ने एक धड़ा नल पर वोट डाला था। अच्छा, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अल्लाह ने उसके नसीब में विधायकी लिखी थी, अपने गांव से जाकर मिल गई, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा वोट गड्ढे में गया। लेकिन आज ये अलवी नगर की जनता जो बता रही है वो ये बता रही है चाहे गड्ढे में जाए लेकिन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाएगा, क्योंकि वो शख्स है जो हिजाब के लिए बोलते हैं, कुरान के लिए बोलते हैं और हर जगह उन्होंने बोलने का काम किया है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के पक्ष में खड़े होते हैं, मुसलमानों के लिए थोड़ी है। ओवैसी साहब आपका क्या कहना है कि सबके साथ हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये सब कहने वाले ही है, कहने वाली बात है, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पिछड़े वर्ग के लिए ओवैसी साहब गरीबों के लिए हर जगह बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं ओवैसी साहब तो उनके लिए बोलते हैं ओवैसी साहब। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँ, जो पिछड़े वर्ग लोग हैं, दलित समाज है या कोई भी गरीब आदमी है, उसके लिए उनका आवाज उठाना हमेशा चला है। मतलब साहब, आपको क्या लगता नहीं है कि पिछली बार भी आपने पूरी तरह से मेहनत और मुशक्कत आप और आपके इलाके वाले आपके साथ रहे थे, और फिर भी आप बता रहे हैं अपने मुंह से कि गड्ढे में आपके सारे वोट चले गए, आपकी मेहनत सारी गड्ढों में चली गई, जमुना में चले गई या नालों में चले गई, पर लेकिन आपको नहीं लगता कि दोबारा भी हो सकता है ऐसा? नहीं, तो हम MIM के साथ हैं, क्योंकि उनको भी झटका लगा है इस चीज का। इस चीज का सबसे बड़ा झटका ये है, वोट गड्ढे में गया। किसके गड्ढे में गया भाई? हमारा तो दूसरे के गड्ढे में गया। लेकिन उनको पता चल गया है, हम लोगों को दूसरे की दरी बिछाने से तो अपने की दरी बिछा ले। वो कहते हैं ना, अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ। आज वो वार्ड नंबर 24 की जनता ये चाहती है कि यहाँ ईमानदारी का झंडा ले रहे और अच्छा मैसेज पहुंचाए। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादातर पत्रकारों को देखा है, जो पत्रकार हैं वो अक्सर बीच में से काट कर वीडियो भेज देते हैं। अगर जो ओवैसी साहब का कोई मामला आता है तो जो इधर उधर के मामले आते हैं वो मैंने देखा है, वीडियो को काट कर सिर्फ अपना भेजते हैं। मैं मतलब साहब, मैं आपकी बात को रोक करके एक बात और अपने व्यूअर्स को बता दूं
पूरी राजधानी के अंदर। ये पहली बार मुझे लगता है एक यूपी के अंदर या मेरठ के अंदर पहुंचाया गया था। अभी ये चैनल मेरठ में पहुंचा था, जो वहां के लोगों ने एक भरोसा करके बुलवाया था। लेकिन अब यूपी मेरठ में वो बच्चा, एक लड़की और लड़के का, छोटे मासूम बच्चों का एक हादसा हो गया था, जो सऊद नाम के शख्स ने, आपको याद होगा, बच्चों को मार दिया था अपने अफेयर के चक्कर में। लेकिन एक बात और याद दिला दूं, अभी मतलूब अंसारी साहब ने एक बात कही है कि पत्रकार अक्सर ये चीज करते हैं, ओवैसी साहब का जब मामला तारीफों पर आ जाता है और सरों पर चढ़ जाता है तो वो काट करके खत्म कर देते हैं, और जो बात, जो पॉइंट निकलता है, उस पॉइंट को बना करके बड़ा अविष्ट बना देते हैं, विशेष बना देते हैं। लेकिन एक बात और मैं बता दूं, ये हिंदुस्तान हमेशा चैनल ये भरोसा मंद वाला चैनल है। हर पत्रकार अपने चैनल की तारीफ करता है, लेकिन मैं इस क्राउड के मौके पर इस अलवी नगर से ये वादा करता हूं, जो यहाँ कहा जाएगा, जो सुना जाएगा, वही जनता देखेगी, वही जनता सुनेगी। यहाँ तक कि ओवैसी साहब भी आपकी इस बात को सुनेंगे। ये चीज मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने अगर जो चैनल बनाया है वो आप चैनल को चला रहे हैं, इसी तरह से ईमानदारी से चलाते रहे तो ऊपर वाला आप देखा आपने, अपनी अपनी राय वहाँ के कुछ लोगों ने दी, और लोगों के साथ साथ जो अभी पार्टी में, ओवैसी साहब की पार्टी में खड़े हुए हैं, जो मतलूब अंसारी साहब नाम बताया गया है, उन्होंने अपना पूरी तरह से बताया है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, दोबारा इंटरव्यू का मतलब सिर्फ यही है, अभी कुछ ऑफिस में है, वो अपने वक्तों के मुताबिक उन्हें जल्दी इधर उधर अपने ऑफिसों पर जाना था, तो इस वजह से, और वक्त भी, सबसे पहली बात बता दूं, अधूरा इंटरव्यू रह गया था, इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों से बात नहीं हो पाई थी। यहाँ के कानून को भी लोगों ने अच्छी तरह से फॉलो किया है। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और टाइम के मुताबिक ही लोगों ने अपने टाइम को समझते हुए भीड़ को ख़त्म किया, क्योंकि जिस वक्त इंटरव्यू चल रहा था हिंदुस्तान हमेशा के चैनल पर, उस वक्त क्राउड बहुत ज़्यादा हो चुका था, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई थी, शासन प्रशासन भी मौजूदा हालात पर आ गए थे, इस वजह से इंटरव्यू को रोक दिया गया था। लेकिन अब कुछ इंटरव्यू जो रह गया था उसको पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान हमेशा चैनल अब कुछ उलमा हजरात मौजूदगी में हैं, और जो पार्टी के नौजवान उनसे जुड़े हुए हैं, ऑफिस से रिलेटेड जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे पूरी बात को करके उसके बाद हम पूछेंगे कि वाकई में कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, और सीट का मामला क्या है, और क्या लगता है कि जीतने का मामला हो सकता है या नहीं। बहरहाल जो भी ये कहेंगे आप अपनी स्क्रीन पर सुनेंगे ज़रूर। मैं सबसे पहले मौलाना अंजार साहब आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर, और दिखाते हुए, ये बताते हुए कि आपके सारे उलमा हजरात आप मौजूद हैं, और आपके पार्टी के नौजवान आपके साथ मौजूद हैं आपके इस ऑफिस पर। और मैं बता दूं कि अभी जो बताया था, कुछ प्रशासन और शासन के लोग मौजूद आ गए थे, और वक्त का भी तकाजा था, तो इस वजह से क्राउड को ख़त्म, जब तक मीडिया पत्रकार वहाँ से नहीं हटते तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से क्राउड ख़त्म होता। खैर कोई मसला नहीं, उस बात को आप पूरी दोबारा भी कर सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी बात यही चली थी, और मैं हर वक्त सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि हम अपनी कौम को मैसेज देना चाहते हैं, हम तमाम साथियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ लोगों की गलतफहमियाँ, वो ये बात कह रहे हैं लोगों से कि हो सकता है ओवैसी साहब अपने लोगों की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, इसलिए मुसलमान साथ खड़ा है। और इस पार्टी के सिर्फ मुसलमान साथ नहीं खड़े, अल्हम्दुलिल्लाह हर तमाम लोगों का, हर धर्म का, हर जाति का, बिरादरी का इस टीम को सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये खाली मुसलमान की नहीं, कि संविधान की पार्टी है। संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए हम तमाम लोग, हम लोग कल भी जब आज़ादी की जंग थी, हिंदुस्तान पर जब लोगों ने उंगलियां उठाई थी, तब भी हम हिंदुस्तान के साथ खड़े थे। और जब आज हिंदुस्तान के संविधान पर लोग तब्दीली लाने की बात कर रहे हैं, बदलने की बात कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे हैं, वो ओवैसी साहब के साथ नज़र आ रहे हैं। उनके साथ हम ये बताना चाहते हैं कि ना हमने कल हिंदुस्तान को नुकसान होने दिया था, ना आज संविधान को नुकसान होने देंगे। हमारा जो मेन मकसद है, हम अलग अलग पार्टियों के साथ है, तमाम लोगों की तमाम चीज़ों को हम बरतते रहे, कोशिश करते रहे, हम बर्दाश्त भी करते रहे, लेकिन जब हमारे संविधान की बात है, हमने देखा ओवैसी साहब हमारे संविधान की बात कर रहे हैं, लोग इसे मिटाना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम एक साथ है और अपने संविधान के साथ इंशाअल्लाह। जी सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे साथ कुछ पार्टी के जवान नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आप बहुत रिलेटेड में हैं, बहुत मैंने देखा आपको नज़दीक से, क्या आप पूरी तरह से फोकस में हैं पार्टी के साथ? क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं पूरी यूपी, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां अभी इलेक्शन उत्तर प्रदेश में जारी हैं, किन को किसके साथ होना चाहिए? आपको क्या लगता है पार्टी कौन सी जनता के लिए
ठीक रहेगी? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही अपील करता हूँ कि फिलहाल जो पार्टी उभर के आ रही है MIM पार्टी, जो ओवैसी साहब हमारे हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो सिर्फ हमारी कौम के लिए, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, वो संविधान की बात करते हैं और संविधान में सभी लोग आते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि MIM को सपोर्ट करें और ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करें। रही बात प्रशासन की, जो आप अभी कुछ भाई से बात कर रहे थे, तो प्रशासन का जो आज की हमारी रैली थी, तो आज लास्ट टाइम था, तो प्रशासन ने हमारा उसमें बहुत सहयोग करा, बहुत साथ दिया। जैसे कि वो आपने बताया कि पुलिस आ गई थी मौके पर, तो वो सिर्फ ये देखने के आई थी कि हमारी रैली कोई हड़दंग तो नहीं कर रही, कोई लड़ाई दंगा तो नहीं कर रहा। बाकी मैं लोनी चौक टावर तालाब चौकी के प्रभारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी रैली को आकर देखा और बहुत सुकून शांति से हमारी रैली निकली, और बहुत बहुत शुक्रिया उनको। ठीक है, मतलब पूरी तरह से प्रशासन का आप जी, शुक्रगुजार हैं? प्रशासन का हाँ। पूरे प्रशासन का शुक्रगुजार हूँ, खासतौर से डाबर तालाब चौकी का, कि उनका हमारे साथ पूरा सहयोग रहा। और सहयोग रहने की वजह ये भी थी कि उन्होंने, मतलब हमारे पास जो परमिशन भी थी रैली की, लेकिन फिर भी लोग कुछ है उसमें जो उड़दंग करते हैं, विपक्ष वालों कह सकते हैं, जो हमारे दुश्मन है उसको कह सकते हैं, जो बहुत से लोग होते हैं किलसने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। हमारी रैली बहुत शांति से और सुकून से निकली, और इसमें प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासन का। ठीक है। हाँ, तो हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये IMIM की पार्टी जो अभी आपके साथ जुड़ी हुई है, आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको ओवैसी साहब के इस नाम से जाना और माना जाता है, क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये पार्टी आपके इलाकों के लिए, आपके उत्तर प्रदेश यूपी अलवी नगर आपका इलाका लगता है लोनी में, क्या ये कामयाब हो पाएगी और कामयाब हो करके आपका काम हो सकता है इस पार्टी से? देखो, कहीं ना कहीं हमने इससे पहले भी हमने कई पार्टी को वोट दिया भी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमारे हक में कोई नहीं बोला, कभी नहीं बोला। केवल हमें केवल वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो BSP हो, या वो भाजपा को तो हमने वोट कभी दिया ही नहीं। ये रियलिटी है, मुस्लिम वोट कभी नहीं गया है। क्योंकि कुछ रीज़न रहे हैं, क्योंकि जी। तो फिर उसके अलावा अब वोट देने की तैयारी कहाँ पर है आपकी? देखो, वोट की तैयारी जो इस बार हो रही है, MIM को हम सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। जी, पूरी तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दलितों को लेकर के या फिर मुस्लिम को लेकर के जो भी नीचे तबके के बंदे हैं, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से ओवैसी साहब की जानकारी है। और मैं एक बात और पूछ लूं आपसे, क्या वाकई में आपको लगता है कि ओवैसी साहब हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के साथ चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं जी। हाँ, अभी मतलूब अंसारी साहब जो भी पार्षद में खड़े हुए हैं, जिस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक इंटरव्यू ये रहा था, ये सवाल रहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि ये ओवैसी साहब यानी पत्रकार लोग जो हैं, ओवैसी साहब के नाम पर ओवैसी साहब की जब तारीफों वगैरह ज़्यादा आ जाती है तो ये कट पट करके जो है पत्रकार काट देते हैं। लेकिन हमने ये साफ लफ्ज़ों में पूरे क्राउड में कहा है, और हम ये साबित कर रहे हैं अब भी आपसे, आपके मौजूदा हालात पर, जो आपको हम दिखा रहे हैं, जो हमारे सवाल होंगे वही वो मतलब साहब अंसारी आप देखेंगे, आपके इलाके वाले देखेंगे और आप खुद देखेंगे। इसके लिए पत्रकारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि एक बड़ा इल्ज़ाम नज़र आ रहा है हमें। देखिए, हाँ, बताएं जो आपके ज़बान पर आ रहा है, या पत्रकार आप क्या, मौलाना अंसार साहब आप बताएं। जी सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मसला ये है कि हिंदुस्तान का ये चौथा स्तंभ माना जाता है जिसे पत्रकार कहते हैं, और ये तमाम चीज़ें आप लोग सोशल मीडिया पे बखूबी जानते हैं कि पत्रकारों को लेकर के क्या मामला चल रहा है। पत्रकारों पर इल्ज़ाम नहीं, बल्कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, और वो जिम्मेदारी देते हुए मतलब साहब ने ये कहा था कि बैरिस्टर साहब की जो भी बात हो वो पूरी लोगों तक पहुँचाई जाए, और जो बैरिस्टर साहब के चाहने वाले जनता को लाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ को पूरा, बल्कि वो इल्ज़ाम नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जो पत्रकारों के सुपुर्द की गई। मौलाना साहब, आपको क्या लगता नहीं है कि एक पत्रकार रात के अंधेरे हो या दिन का उजाला हो, या फिर किसी भी तरह का कोई भी सामने वाला मसला हो जाए, पत्रकार अपने घर बार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ करके, और एक जनता के सामने असली बातों को, असली चीज़ों को, असली फेस लाइफ को सामने ला के दिखाता है? क्या उसकी मेहनत उस वक्त लोगों को नज़र नहीं आती? क्या साबित करना चाहते हैं? सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की मेहनत की वजह से शायद ये हिंदुस्तान बचा हुआ है, ठीक है ना। आप लोगों की मेहनत है कि जहाँ पर जो कुछ भी होता है उसको सच्चाई को दिखाना आप लोगों का काम है, और आप लोग बखूबी से कर रहे हैं। और जब आप लोग बखूबी से कर रहे हैं तो हमारे पार्षद साहब मतलब अंसारी साहब है, आपकी जिम्मेदारी को देखते हुए उन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि आप लोग इस सच्चाई को आगे दिखाएं, और ये दिखाएं कि वार्ड नंबर 24 में MIM के कितने चाहने वाले हैं। और ये तो आज उन्होंने आपको कहा 9 तारीख के दिन इंशाल्लाह, अगर आपको MIM का अगर चाहत का
सैलाब देखना हो तो 11 तारीख को देखना, और 11 के बाद बिल्कुल जब 13, देखेंगे। 14 को इलेक्शन खुलेंगे इंशाल्लाह। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा यहाँ पर से ग्राफ उड़ता हुआ MIM का आपको नजर आएगा, और उसमें सबसे पहला रोल आप पत्रकारों का ये, क्योंकि आप लोग हमारे शाना बशाना खड़े होकर के हमारे साथ इस प्यार मोहब्बत के अमन के चैन के पैगाम को लोगों के बीच ले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद हमारा प्रशासन, जो लोनी का प्रशासन है, डाबर तालाब का प्रशासन है, उन तमाम का भी हम दिल से शुक्रगुजार हैं कि इतना गर्म माहौल होने के बाद भी बड़ी अच्छाई खुशहाली के साथ यहाँ तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इल्ज़ाम नहीं था सर, बस ये आपके ऊपर जिम्मेदारी थी। और जो हमारे तमाम पत्रकार आते हैं उनसे भी मैं ये खासकर अपील करता हूँ कि जो चीज़ें चलती हैं इंशाल्लाह उन चीज़ों को पूरा दिखाएं। आज तो कम मोहब्बत है, जब आप पूरा दिखाने लगेंगे ये वक्त होता है कि कटिंग इसलिए होती है कि वीडियो ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मसला ये है कि वीडियो को कट करने का मसला होता है कि कम समय में ज़्यादा बात को पहुँचा जाए। अगर इसको कोई गलत ले रहा है तो मैं उनसे भी समझाना चाहूँगा कि इंशाल्लाह जो आगे कमियां रही हैं तो हम कम इंटरव्यू में बात करके लोगों तक सच्ची और अच्छी बातों को पहुँचाने का काम ठीक है, करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये पूरी तरह से ये पार्टी के जो नौजवान थे, ये मौलाना अंजार साहब हैं, लोनी के काफ़ी अच्छे ज़िम्मेदार भी हैं, मस्जिद मदरसों को संभालने वाले लोग हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे अल्फाजों में अपने वक्त का तकाजा करते हुए, तकाजा देखते हुए सारी बात को सामने रखा। और जो बात पत्रकार पे आ रही थी, जो मेरे दिल में, जो मेरे माइंड में चल रही थी, वो भी मैंने यहीं पर अभी साफ़ कर ली है। और इसके साथ अब देखने का मामला ये है कि आने वाली 11 तारीख, आज तो 9 तारीख 9 मई हो चुकी है 2023 को, और अब जो आएगी 11 तारीख 11 मई 2023 में देखेंगे कि किसकी पार्टी किससे आगे है, और कौन आसमान पर है और कौन ज़मीन पर है। ये तो वक्त बताएगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये भी वक्त बताएगा, और वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान हमेशा भी आपको दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अलवी नगर लोनी यूपी वार्ड नंबर 24 से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।